लाइफ टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आप सभी के साथ रिया डंगवाल। खबर नोएडा से है, जहां नोएडा में 60 बीएलओ और 7 पर्यवेक्षकों पर केस हो गया है। एसआईआर के कार्य में लापरवाही के आरोप में ये केस दर्ज हुए हैं। डीएम मेघा रूपम ने केस दर्ज होने के आदेश दिए थे। एसआईआर के काम में लापरवाही और नियमों का पालन नहीं करने पर 60 बूथ स्तरीय अधिकारियों और 7 पर्यवेक्षकों के खिलाफ शिकायत दर्ज करने के आदेश डीएम ने दिए हैं। अधिकारियों ने बताया कि शनिवार को जारी आदेश के बाद जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 32 के तहत मामला दर्ज किया गया है। तो नोएडा में 60 बीएलओ और 7 पर्यवेक्षक यानी ऑब्जर्वर्स के खिलाफ केस हुआ है। जिस तरह से एसआईआर का काम पूरे उत्तर प्रदेश में चल रहा है, यूपी समेत 12 राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है और ऐसे में नोएडा में 60 बीएलओ और 7 पर्यवेक्षकों पर केस दर्ज हुआ है। एसआईआर के कार्य में लापरवाही का आरोप लगा है, जिसके बाद डीएम मेघा रूपम ने कार्रवाई के आदेश दिए थे और ऐसे में 60 बीएलओ यानी जो बूथ लेवल ऑफिसर्स हैं, जो घर घर जाकर फॉर्म बांटते हैं, उनका वेरिफिकेशन करते हैं और फॉर्म जमा करते हैं, 60 बीएलओ पर और 7 पर्यवेक्षकों पर केस दर्ज हुआ है। इन सभी पर एसआईआर की प्रक्रिया में लापरवाही करने का आरोप लगा है, जिसके बाद डीएम ने इस मामले का संज्ञान लिया। डीएम मेघा रूपम ने इस मामले में कार्रवाई के आदेश दिए थे, जिसके बाद अब 60 बीएलओ यानी बूथ लेवल ऑफिसर्स और 7 ऑब्जर्वर्स पर केस हो गया है। और अंकित कौशिक हमारे सहयोगी अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। अंकित, जिस तरह से पूरे यूपी में इस वक्त एसआईआर का काम चल रहा है, नोएडा में 60 बीएलओ और 7 पर्यवेक्षकों पर केस दर्ज हुआ है, लापरवाही का आरोप लगा है, अब पुलिस का अगला कदम क्या हो सकता है? जी देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि नोएडा में जो गौतम बुद्ध डीएम है वो बेहद सख्त तेवर उन्होंने अपनाया हुआ है और हाल ही में ही जो है 60 बीएलओ में 7 सुपरवाइजरों के खिलाफ बाकायदा जो है मुकदमा दर्ज करा गया है। तो जिसके बाद कहीं ना कहीं जो है पूरे गौतम बुद्ध के साथ साथ जो कह सकते हैं पूरे प्रदेश में हड़कंप मच गया था और जो ड्यूटी पे तैनात नहीं थे उनको तत्काल प्रभाव से ड्यूटी पे आने की बात कही गई थी, जो गौतम बुद्ध नगर डीएम मेघा रूपम है उनके द्वारा। वही दूसरा आपको बता दूं, कहीं ना कहीं इसका जो असर भी होता नजर आ रहा है। आपको बता दूं, हाल ही में ही बात करें तो नोएडा के ऐसे जो करीब बताया जा रहा है 2 ऐसे बूथ है, 2 ऐसे जो बकायदा जो इनके जो बीएलओ की ड्यूटी चल रही थी, वो इस दबाव को भी महसूस करके नजर आ रहे हैं। हाल ही में ही बकायदा जो बीएलओ बताया जा रहा है कि नोएडा सेक्टर 54 स्थित गीजा उच्च प्राथमिक विद्यालय में बकायदा तैनात थी, इनका नाम पिंकी सिंह बताया जा रहा है। उन्होंने बकायदा डीएम को लिखित में अपने पद से हटने के लिए जो है लेटर दिया है। उन्होंने लिखा है कि दबाव के चलते वो अपना इस्तीफा दे रही हैं। तो कहीं ना कहीं ये जिस तरीके से गौतम बुद्ध नगर में डीएम का सख्त तेवर अपनाया है, सख्त रुख अपनाया है, उसके चलते जो अधिकारीगण है वो भी कहीं ना कहीं दबाव महसूस कर रहे हैं। और हाल ही में ही बकायदा जो पिंकी सिंह बताया जा रहा है, उन्होंने अपने कार्य से मुक्त होने के लिए लिखित में अपने इस्तीफे की मांग करी है। तो गौतम बुद्ध नगर में साफ तौर पर जो डीएम है वो सख्त तेवर अपनाए हुए हैं, बिल्कुल भी ढिलाई बरतने को तैयार नहीं है। दूसरी तरफ जो जिन पे बाकायदा जो अधिकारीगण की ड्यूटी लगाई गई थी वो भी बचते नजर आ रहे हैं। तो अभी की बात की जाए तो पुलिस लगातार, क्योंकि देखिए अंकित, केस दर्ज हो गया है, अब ये जो जितने भी बीएलओ हैं जिन पर केस हुआ है, इनकी मुश्किलें कितनी बढ़ती हुई? जी देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि जो प्राथमिक सूचना दर्ज हुई है वो कहीं ना कहीं ये एक तरह से कहा जा सकता है कि ये वो मैसेज दिया गया है कि आप चेतावनी के तौर पे मुकदमा दर्ज किया गया, क्योंकि इसकी जांच जो है, इसकी जांच के लिए भी जब तक सूचना खुद निर्वाचन अधिकारी जो गौतम बुद्ध नगर है, जो कि खुद डीएम मेघा रूपम है, वे जब तक इसकी रिपोर्ट आगे नहीं देंगी, साक्ष्य नहीं देंगी, जब तक ये जांच आगे नहीं चली, तो कहा जा सकता है अगर ये सभी अधिकारीगण ये जिन जिन का नाम शामिल है अगर समय पर अपनी ड्यूटी पे आते हैं, आगे कार्रवाई करते हैं, कहीं ना कहीं इनको रियायत मिल सकती है। अगर ये इसी तरीके से लापरवाही बरतेंगे तो बकायदा जो है जिला निर्वाचन अधिकारी लिखित में एक के बारे तथ्य प्रोवाइड करने के बाद
इनकी मुश्किलें भी बढ़ सकती है। जी यानी अगर इसके बाद ये काम सही से करते हैं एसआईआर का, तो इसके बाद मुश्किलें जो है थोड़ी इन्हें रियायत दी जा सकती है। अंकित, लेकिन जिस तरह से यूपी में और यूपी समेत 12 ऐसे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है जहां एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, ये प्रक्रिया कितनी तेजी से आगे बढ़ाई जा रही है? क्योंकि जो डेडलाइन है वो भी दिसंबर शुरुआत की है, उससे पहले पहले एसआईआर का जो काम है वो निपटाना है। बिल्कुल, देखिए आपको बता दूं कि जिस तरीके से, क्योंकि आपको बता दूं आसपास के 12 जनपद की बात की जाए तो गौतम बुद्ध नगर एक वो जनपद है जो सबसे ज्यादा जो बीएलओ और सुपरवाइजर इनका मुकदमा दर्ज की कार्रवाई हुई। आपको बता दूं कि 60 तो बीएलओ है जिनके खिलाफ हुई है, जबकि 7 सुपरवाइजर है जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। तो कहीं ना कहीं दबाव को जो है बतूर दबाव बना हुआ है और लगातार अपने काम को पूर्ण रूप से ठीक करने के लिए सरकार ने भी कह सकते हैं कि पूरा दबाव बनाया हुआ है। एसआईआर की बात की जाए, यानी जो बीएलओ है वो इस वक्त तनाव महसूस कर रहे हैं, वर्क प्रेशर ज्यादा है। वहीं दूसरी तरफ लापरवाही के आरोप में नोएडा के 60 बीएलओ पर केस दर्ज हो गया है। अंकित, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए।